लाइव इस वक्त आप देख सकते हैं। तो कुमार गौरव, बीजेपी खेमे से कुछ हलचल भरी खबरें सामने आ रही है, क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? नोटिस दे दिया है विपक्षी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पे राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के सांसदों ने लाया है और सत्ता पक्ष की जो लाइन है वो तय है कि विपक्ष जो है वो सदा संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करता है, चाहे वो राष्ट्रपति का मामला हो, इससे पहले उनके बारे में अपशब्द कहना, या फिर जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, उन पे अटैक करना। तो विपक्ष, सत्ता पक्ष की लाइन यही है कि ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करते हैं और विपक्ष का यही रवैया है। अगर उनकी बात न मानी जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठाते हैं। अब जब जगदीप धनखड़ पे भी सवाल उठा रहे हैं। जहां तक देखिए नंबर्स की बात आप जाएंगे तो राज्यसभा में अभी 237 सांसद हैं, ऐसे में 119 बहुमत का आंकड़ा चाहिए। एनडीए के पास भी 112 सांसदों का समर्थन है, 6 मनोनीत सदस्य हैं और 1 निर्दलीय है जिनका समर्थन एनडीए के पास है। यानी टोटल मिलाकर 119 का आंकड़ा, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो एनडीए के पास है। बाकी 85 सांसद जो है वो विपक्ष के हैं। लेकिन हाँ, ये एक जरूर बात है कि ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि बार बार जगदीप धनखड़ के ऊपर, जो कि सभापति हैं राज्यसभा के और उपराष्ट्रपति भी हैं, उन पे ये आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। ऐसा ही आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ भी विपक्ष के सांसद लगातार लगाते हैं। लेकिन हाँ, बात इतनी बड़ी, विपक्ष को शायद ऐसा लगा है कि बात अब बिल्कुल पानी जो है वो नाक के ऊपर बह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, ये जानते हुए भी कि वो सेल थ्रू नहीं करेंगे। उनके खिलाफ इस प्रस्ताव को, ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा, पारित नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक मैसेज जरूर जाएगा। और जैसा कि रमन बता रहे थे कि ये पहला मौका है कि जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कोई पार्टी या विपक्ष लेकर आए, तो जाहिर सी बात है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चिंता का विषय जरूर है। लेकिन हाँ, विपक्ष के सांसदों की भी अपनी राय है, उनका भी मानना है कि उन्हें मौका नहीं मिलता है बोलने का और बार बार सत्ता पक्ष के लोगों को मौका मिलता है। इससे पहले आपको याद होगा, मानसून सत्र के दौरान अगस्त में भी जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक बार हस्ताक्षर अभियान विपक्ष ने चलाया था, लेकिन उस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने का फैसला विपक्ष ने टाल दिया था। लेकिन अब शायद इस बार तल्खी ज्यादा बढ़ गई है। विपक्ष के सांसदों को ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को ही मौका मिल रहा है। कल जो मुख्य मुद्दा उठा है वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कल बिना नोटिस के समय देने के लिए उठा, उस पर विपक्ष के सांसदों ने नाराजगी जताई और तल्खी उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई। आज हालांकि सुबह बैठक भी हुई है और ऐसी स्थिति में अब विपक्ष ने यह तय किया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये एक बड़ी बात है। राज्यसभा के सभापति पे इस तरह का आरोप लगना ये एक गंभीर मसला है और जाहिर सी बात है कि जब तक नोटिस ये एक्सेप्ट होगा, उसके बाद जब इस पे चर्चा होगी, तब तक एक नियम होता है कि जिसके खिलाफ अविश्वास है, नोटिस अगर स्वीकार हो जाता है तो उस व्यक्ति को उस चेयर पे नहीं बैठना है। ऐसी स्थिति में डिप्टी चेयरमैन जो होंगे राज्यसभा का, वो राज्यसभा का संचालन करेंगे। चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाहिर तौर पर चेयर पे सवाल उठा है, विपक्ष को ऐसा लगता है कि अब बहुत कुछ हो चुका और उन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है, लिहाजा उनके पास नंबर्स भी हैं। 60 के आसपास सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। पास प्रस्ताव ये पास नहीं होगा, जगदीप धनखड़ की कुर्सी कोई खतरे में नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये एक मैसेज जाएगा, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और संसदीय व्यवस्था यहाँ काफी पुरानी है, जिसकी दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। वैसी स्थिति में जब ये बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है, एक आप कह सकते हैं कि संसदीय जो गरिमा है उस पर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या भारत में ऐसा होता है कि विपक्ष के सांसदों को मौका नहीं देते हैं, सत्ता पक्ष से जो चुने हुए उपराष्ट्रपति हैं या फिर चेयरमैन हैं या डिप्टी चेयरमैन हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि प्रस्ताव पास नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर होगा कि नियम के अनुसार जगदीप धनखड़ नोटिस एक्सेप्ट होने के बाद चेयर पर नहीं बैठेंगे और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा जो होंगे, जब तक इस पर चर्चा नहीं हो जाती और ये जो प्रस्ताव है वो गिर नहीं जाता, तब तक सदन का संचालन करेंगे। जी चलिए, ठीक है कुमार गौरव, आप लगातार बने रहिएगा।